सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जनाब रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू जो मैदा खाली होने की वजह से एक महक सी पैदा होती है, बू सी पैदा होती है, अल्लाह करीम को रोज़ेदार के मुंह की ये बू मुश्क और अंबर से ज़्यादा महबूब और पसंद है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। रोज़ा रखने के बाद कई सूरतें पेश आती हैं कि रोज़ा रखने के बाद कुछ सूरतें जिनका सरजद हो जाना या पेश आ जाना ऐसी होती हैं कि उनसे रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा बाकी रहता है, रोज़ा नहीं टूटता। और कुछ ऐसी सूरतें कि जिनके पेश आने की वजह से रोज़ा टूट जाता है लेकिन फिर उस रोज़े की क़ज़ा लाज़िम आती है। और कुछ सूरतें ऐसी कि अगर वो पेश आ जाए, वो सरजद हो जाए, वो बंदा कर बैठे तो उन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है, रोज़े की क़ज़ा भी करना पड़ती है और रोज़े का कफ़ारा भी अदा करना होता है। सबसे पहले वो सूरतें कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा बाकी रहता है। रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स भूल कर खा ले या पी ले या जमा कर ले, खा रहा है पी रहा है लेकिन उसे रोज़ा याद नहीं, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। बल्कि फरमाया कि अगर कोई रोज़ादार है और उसे रोज़ा याद नहीं और तुम्हारे सामने खा रहा है पी रहा है तो ऐसे शख्स को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह उसे खिला रहे हैं, अल्लाह उसे पिला रहे हैं। इसी तरह रोज़े की हालत में आँख में दवा का इस्तेमाल करना, ड्रॉप्स डालना या कोई ट्यूब वगैरह डालना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। आँखों में सुरमा लगाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। सर में तेल लगाना या जिस्म की मालिश करना तेल के ज़रिए, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में एहतलाम का हो जाना, गुस्ल का फ़र्ज हो जाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना, टीका लगवाना या ड्रिप वगैरह चढ़वाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवाना, ब्लड टेस्ट करवाना या किसी को खून देना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह रोज़े की हालत में मिसवाक का इस्तेमाल करना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बल्कि मिसवाक तो वो हर वुज़ू के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत है कि मिसवाक ये रब की रज़ा इससे नसीब होती है। मुंह साफ होता है, मैदा ठीक होता है, नज़र तेज़ होती है और अल्लाह की रज़ा, ये सबसे बड़ी फजीलत है। इब्न असीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिसवाक ये ऐसी सुन्नत है कि मिसवाक के इस्तेमाल करने से 80 फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे छोटा फ़ायदा ये है कि ये मुंह को साफ़ करती है, पाक करती है। और फरमाया सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत, मरते वक्त मिसवाक इस्तेमाल करने वाले को कलमा शहादत नसीब हो जाता है। कितनी बड़ी फजीलत है कि मिसवाक इस्तेमाल, हर वुज़ू के साथ मिसवाक को इस्तेमाल करना चाहिए, इससे मरते वक्त कलमा शहादत नसीब होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत जिसमें इरशाद फरमाया कि इन्नमल अमालु बिल खवातिम, तुम्हारे अमाल का दारो मदार तुम्हारे खात्मे पर है, कि मौत किस हालत में आएगी। अगर मौत आ गई ईमान की हालत में, खात्मा बिल ईमान हो गया, अल्लाह सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जब भी हम इस दुनिया से जाए, जाना तो है, यहाँ रुका कोई नहीं, कुल्लु मन अलैहा फान, तो जाना तो है, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ईमान के साथ ले जाए, ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से हम जाएं। तो जो मिसवाक का इस्तेमाल करता है, एहतिमाम करता है, मरते वक्त इस अमल की बरकत से उसे कलमा शहादत नसीब होता है। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।